नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। और हम जैसा कि आप जानते हैं कि आसान भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। और कोशिश होती है कि ज्यादातर जो कमोडिटी हैं उनको हम कवर करें और उनसे जुड़ी जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाएं। इस समय हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी। उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं नई चर्चा के साथ। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर, आज एक जो कमोडिटी है उसके आपकी चर्चा करना चाहूंगा, हल्दी पर। हल्दी आज की डेट में जैसे हम लोग सोना चांदी पे बात करते हैं, वो सोना जैसे पीला वैसे हल्दी भी है। मुझे वो भी कहीं ना कहीं सोने जैसा ही फील करता है। तो सर, पिछला साल जो था हल्दी का, पिछला साल था, उतार भरा भी था, चढ़ाव भरा भी था और काफी अच्छा उसने किया था। मतलब कवरेज बहुत अच्छा किया था, लेकिन बाद में वो तकरीबन 6% का उसको फॉल हुआ था। सर, क्या लगता है जो पिछला साल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हल्दी की चाल किस तरह की रहने वाली है? देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें तो एक काफी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक यूफोरिया बना हुआ था हल्दी को लेकर के। और सबका ये मानना था कि बड़ी शॉर्टेज है। और उसको देखते हुए 25,000 30,000 तक के जो अनुमान है हल्दी की कीमतों में लगाए जा रहे थे। पिछले साल की शुरुआत में भी जब हमने कई सारे चैनल पे चर्चा की थी तो हमारा मानना था कि 20,000 21,000 जो है वो हल्दी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हमने देखा कि लगभग 20 21 हजार के दायरे से ही हल्दी में जो है करेक्शंस होते हुए नजर आए थे। और नीचे में हमने 13,000 के स्तर के भी नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा। हालांकि वहां से कुछ रिकवरी बनती हुई नजर आई और दिसंबर में हम 15,000 15,500 तक फिर पहुंचते हुए नजर आए। तो पिछले साल हल्दी काफी वोलेटाइल रही भारतीय बाजारों में। काफी सारे कारण रहे। डोमेस्टिक रीजन के साथ में हम कहें तो यहाँ पे मध्य पूर्व में जो तनाव था तो उसके चलते थोड़ी एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी सबड्यूड थी। तो इसलिए जो तेजी की उम्मीद लगाई जा रही थी उतनी तेजी यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आई। लेकिन फंडामेंटल्स गत वर्ष भी अच्छे थे। और इस वर्ष भी हल्दी के फंडामेंटल्स बेहतर हैं। हम देख रहे हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और डिमांड बेहतर बनी हुई है। डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। और इस बार हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में जो सीज फायर हुआ है तो उसके चलते यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी बेहतर रह सकती है आने वाले समय में। तो ओवरऑल यहाँ पे वर्ष 2025 में हल्दी जो है वोलेटाइल तो रहेगी लेकिन अच्छा कर सकती है पिछले वर्ष की तुलना में। और वर्ष 2025 में थोड़े पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सर, क्या लगता है, क्योंकि साल की शुरुआत है और पिछले दिनों जो बांग्लादेश वाला भी थोड़ा सा इशू फंसा हुआ था और बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के हल्दी जो है पीछे फिसली थी। लेकिन इस साल कौन कौन सी ऐसी खास, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ये बताती है कि हल्दी सपोर्ट करे? क्योंकि अभी देखिए मुनाफा वसूली चालू है, अभी जो हल्दी में हम देख रहे हैं। तो क्या इसका क्या असर गिरेगा, जो मुनाफा वसूली, इसका क्या असर है और क्या क्या चीजें हैं जिन पे जो निवेशक है वो ध्यान दें, ताकि एक लोग बने रहें मार्केट में? देखिए, अभी यहाँ पे क्या है कि नए क्रॉप का समय है तो जब जब भी नई क्रॉप आती है तो सेंटिमेंटली एक प्रेशर रहता है क्योंकि अराइवल्स जो है वो समय में बढ़ जाते हैं मंडीज में। और नया माल आता है तो जो ट्रेडर है वो भी रुको और देखो की नीति अपनाते हैं। तो उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर कीमतों में देखने को मिल रहा है। पर हमारा मानना है कि यहाँ पे अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है। और डिमांड के लिहाज से देखें तो जो ये वर्ष है वर्ष 2025 ये हल्दी के लिए बेहतर रह सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार की संभावनाएं नजर आती है। और डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे अच्छी रह सकती है क्योंकि फेस्टिवल और मैरिज सीजन भी रहेंगे और इस बार शादियां भी काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट जो है रहेगा। और जो बड़े अगर हम कहें कि जो उत्सव हम कह सकते हैं अभी जैसे कुंभ चल रहा है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 करोड़ जो यात्री है वहाँ पे आएंगे। और इस तरह के और भी जो इवेंट्स है वो होते रहेंगे भारत में। तो निश्चित रूप से जो स्पाइसेस है उसकी डिमांड जो है बनी रहेगी। तो मेरा मानना है कि डिमांड साइड से वर्ष 2025 में कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। और वो यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्रॉप
के अराइवल के चलते थोड़ा सा कीमतों में दबाव रह सकता है, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड जो है ग्रेजुअली वहां पे सुधार की संभावनाएं नजर आएगी। सर कीमतों की बात कर रहे हैं तो कीमतों को आप कहाँ तक आंकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, या फिर जो आपकी स्टडी है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्या जो हायर कैप और लोअर कैप क्या हो सकती है हल्दी में इस साल? पिछले साल लगभग 8,000 रुपए की मूवमेंट अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लगभग 20,500 700 से नीचे में हमने 12,700 के आसपास जो है कीमतों को आते हुए देखा था। तो लगभग 7-8 हजार रुपए की मूवमेंट हल्दी में रही थी। इस बार हमारा मानना है कि नीचे में डाउन साइड जो है वो कहीं ना कहीं 12,500 के आसपास केप्ड रहना चाहिए भारतीय बाजारों में। अभी 14,000 के आसपास कीमतें चल रही है भारतीय बाजारों में। एनसीडीएक्स अप्रैल वायदा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अराइवल्स के चलते और अगर थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो नीचे में 12,800 12,500 ये स्तर टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी हाल फिलहाल यहाँ फंडामेंटल को देखते हुए नहीं है। वहीं अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 16,500 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो हल्दी के लिए बना हुआ है। उसके ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो हम कीमतों को फिर एक बार 18,000 तक भी जो है जाते हुए देख सकते हैं वर्ष 2025 के आखिर तक। तो एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 12,000 से 18,000 का जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके सर। अरे सर एक और चीज जो है दिमाग में आ रही थी कि जो अगर ग्लोबल सिनेरियो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसको देखते हुए भी जो आप क्या सोचे, क्योंकि हल्दी यहाँ से काफी कुछ जो है वो एक्सपोर्ट का भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, जो ग्लोबल सिनेरियो है वो कैसा है? ग्लोबल सिनारियो ये साल बेहतर रहेगा क्योंकि ट्रम्प साहब पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको उनको कम करना है। और आते से ही हमने देखा है कि जो इसराइल हमास का वॉर है वो बंद हुआ है। रशिया यूक्रेन को भी वो लगातार जो है अलर्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे समझौता करें। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि एक्सपोर्ट साइड जो है बेहतर रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि रुपी में कमजोरी देखने को मिल रही है और लगभग 3% की गिरावट वर्ष 2024 में देखने को मिली है और लगभग 2 से 3% की गिरावट इस वर्ष में भी देखने को मिल सकती है। तो रुपी की गिरावट का भी सपोर्ट यहाँ पे बीइंग एक्सपोर्ट कमोडिटी यहाँ पे कीमतों को रहेगा। तो एक्सपोर्ट के लिहाज से हमारा मानना है कि ये साल बेहतर रह सकता है हल्दी के लिए। एक्सपोर्ट में सुधार रहेगा और रुपी की कमजोरी भी वहां पे कीमतों को सपोर्ट करेगी। ओके सर। सर बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जानकारी है ये सुनकर निवेशकों को काफी जो है आने वाले समय में डिसीजन लेना आसान होगा। सर कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।